चलिए जानते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। केमिकल इक्वेशन किन्हें कहा जाता है। देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखिए, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को सिंबल के या फार्मूले के फॉर्म में लिखना होता है। एज एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन, यानी जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हमारा बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मिल रखे हैं इनको सिम्बलाइज करेंगे और इनकी फार्मूले लिखेंगे या इनकी सिंबल लिखेंगे। देखिए, रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो जिंक है हमारा वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो अगर इतना आप देखेंगे तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमारा रिएक्शन अगर हमें बोलने को हुआ तो हम ऐसे बोलेंगे जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आपको इसको इक्वेशन के रूप में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इनके सिंबल और इनके फार्मूले को डिनोट करेंगे। जिंक का फार्मूला होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, एरो लगाएंगे। जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2। यानी अब हमने इसी केमिकल रिएक्शन को इनके फार्मूले और सिम्बलाइज में यानी सिम्बल्स के फॉर्म में लिख दिया है। और ये जो है ये हमारा केमिकल इक्वेशन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को उनके सिम्बल्स और फार्मूले के फॉर्म में लिखना है क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, सेम यही चीज़, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन। अब जान लेते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स एन इक्वल फॉर्म एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन बैलेंस है तो जितने भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में ही उतने ही उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट में ही होंगे। मतलब दोनों तरफ से जो नंबर आपके एलिमेंट्स और एटम्स होंगे ये बराबर होंगे। जैसे एक इक्वेशन देखिए, जिंक H2SO4, ये सेम इक्वेशन जो अभी ऊपर लिखाई थी वही है। जिंक H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ जिंक देखिए एक है, इधर भी जिंक एक है, यहाँ H2 हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है। यानी ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ नंबर ऑफ सिंबल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम्स सेम है। अब देखिए अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सेम वही चीज़ है। अगर आपके जो नंबर यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर क्या हैं, एक दूसरे से अनइक्वल हैं, जितने एक ही एलिमेंट जितना इधर उतना उधर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप H2O की रिएक्शन ऑक्सीजन से साथ कराते हो और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। हालांकि यहाँ ये इसका सही एग्जांपल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी हाइड्रोजन का नंबर तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन इधर, इतने 3 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, एक अनबैलेंस इक्वेशन है। सेम जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 नहीं है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स रिएक्टेंट्स में जितने हैं उतने प्रोडक्ट में नहीं है, और जब ऐसा होता है तो वो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। और अगर दोनों सेम होते हैं यानी जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स जितने इधर हैं उतने ही प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है, देखिए यहाँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बताऊँ उससे पहले एक केमिकल इक्वेशन को सही तरीके से लिखा कैसे जाता है ये जानिए। सबसे पहले क्या करते हैं, राइट द वर्ड इक्वेशन रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ द राइट साइड। कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी एक वर्ड इक्वेशन लिख लीजिए कि कौन सा किससे रिएक्ट किया है। जैसे भी फर्स्ट वाले में था कि जिंक, ये जो थी एक वर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, ये एक वर्ड इक्वेशन थी और ये एक फार्मूला इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन थी। तो सेम चीज़ पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन लिखोगे। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड यानी इधर लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हम इधर लिखते हैं। ठीक है, अपने राइट हैंड के सामने हम प्रोडक्ट को लिखते हैं और लेफ्ट हैंड के सामने हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, यानी जो रिएक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट हमारा वो होता है जो फाइनली हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है। दूसरा होता है पुट द सिम्बल्स ऑफ ऑल। अब जब हम वर्ड इक्वेशन लिख देंगे तो उन जो
कंपाउंड्स होंगे उनके जो सिंबल होंगे, फार्मूले होंगे, उनको लिखेंगे। जैसे मैंने भी पहले बताया था कि जिंक, ये जिंक था और इसका सिंबल जिंक होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसका फार्मूला H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट है, इसका फार्मूला ZnSO4 होता है। ये हाइड्रोजन गैस है जिसका फार्मूला H2 होता है। ठीक है, तो सब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंबल्स को लिख देंगे। थर्ड स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग सिंबल्स एंड फार्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा समझने लायक भी है कि हमें दोनों तरफ के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो पॉसिबल कम से कम डिजिट होती है, यानी छोटी से छोटी जो डिजिट होती है उससे हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब ये कैसे करेंगे भी आपको आगे बताया जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या होगा, लास्ट में जो पॉसिबल अगर होता है तो हम इंडिकेट करते हैं कंडीशंस और स्टेट को। कंडीशन का मतलब वो रिएक्शन कितने प्रेशर पे हुई है, टेम्परेचर क्या था, यह टेम्परेचर हुई है, हीट पे हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ है या सनलाइट में हुआ है, उसको लिखते हैं। वो कंडीशंस होती हैं हमारी, कितने ml पे हुआ है या उसके अलावा कोई कंपाउंड प्रेजेंट था उसके प्रेजेंस में हुआ है। फिर स्टेट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये Fe है, मान लीजिए ये सॉलिड फॉर्म में है तो हम इसको यहाँ सॉलिड लिख देते हैं। H2 है लिक्विड के फॉर्म में, हम यहाँ लिक्विड लिख देते हैं। ये भी लिक्विड बनेगा और ये गैस बनेगा तो हम यहाँ गैस लिख देते हैं, यानी उनकी स्टेट्स को भी लिख देते हैं। एक्वस है तो एक्वस लिख देंगे। तो ये लास्ट स्टेप होता है कि हम इंडिकेट कर दें कंडीशंस और स्टेट को। तो इस तरीके से जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं आप नॉर्मली समझ लीजिए, नॉर्मल तरीके से समझा देती हूँ और ट्राई करते हैं समझने की। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई ऑड नंबर दिख जाए, चाहे इधर चाहे इधर, अगर आपको ऑड नंबर दिखता है तो सबसे पहले ऑड नंबर को बैलेंस किया जाता है। और जैसे मान लिए यहाँ Fe कितना है 3, ठीक, इधर Fe कितना है 1 है। अभी Fe बैलेंस नहीं, हम Fe क्योंकि सिंगल है तो इसका तो कोई कुछ करना है नहीं, लेकिन हम Fe को अगर यहाँ 3 है तो हम इधर भी 3 कर सकते हैं। अगर हम Fe को 3 कर दें तो हमारे Fe कितने हो गए 3। इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर हाइड्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन 4 है, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन अगर इधर 4 है तो हम इधर 4 हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई हमेशा फ्रंट से किया जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ से नहीं किया जाएगा, सीधा फ्रंट से किया जाएगा। और जब फ्रंट से किया जाएगा तो उस नंबर, उस जो कंपाउंड का जो एलिमेंट होगा उसके अलावा जो और एलिमेंट होंगे उनमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपने यहाँ 4 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ऑक्सीजन आपने 4 कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 2 जा 8। अब हमारे पास इधर 8 हाइड्रोजन है और इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस किया जा सकता है। इधर 4 है और इधर हमें चाहिए, यानी इधर हमारा 8 है और इधर चाहिए हमें 6। और अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8 इधर हो जाएगा और ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब फिर से एक बार रीचेक करते हैं, 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है। ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है। ठीक है, यहाँ आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी आप ये कह सकते हो यहाँ रस्टिंग की जो है प्रोसेस हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन इम्बैलेंस है। देखिए अगर Cu इधर है एक, इधर Cu है एक, इधर सल्फेट एक है, इधर सल्फेट है एक, OH इधर 2 है और Na इधर 2 है। अगर हम एक को भी बैलेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए Na इधर 2 है, इधर कितना है 1, अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो हम इधर 2 कर दें, 2 Na इधर हो गया, 2 Na इधर हो गया। अब क्योंकि Na पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो OH भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई OH से कर देंगे और कितना हो जाएगा हमारा 2 OH हो जाएगा, यानी OH भी हमारा क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। इधर CH4 है, इधर हमारा ऑक्सीजन है, इधर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इधर H2। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, यानी 2 ऑक्सीजन इधर है और 3 ऑक्सीजन इधर है। अगर हमको बैलेंस करना है क्योंकि ये 3 नंबर पे आ रहा है तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, क्यों, क्योंकि कार्बन हमारा बैलेंस ही है और हमारा हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है जो कि 4 है। अगर हम इसको बैलेंस करें कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी हमारा बराबर हो जाएगा, देखिए 2 × 2 कितना हो गया
4 और 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया 4। ठीक है, बाकी के जो इक्वेशन बचे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।